लोकल ट्रेनों की जो हादसे के बाद में अब तक का क्या सुविधा हुई है? अभी जो लोकल ट्रेनों के ऊपर हादसा हुआ था, उसके बाद में हम लोगों ने, जैसे आदरणीय मंत्री महोदय ने आईसीएफ को भी निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द नॉन एसी कोचेस में भी लोअर वाले दरवाजे जिसमें लगे ऐसी रेक, उसी के साथ में जिसके ऊपर रूफ माउंटेड वेंटिलेशन सिस्टम हो, जिसके चलते यात्रियों को ऑक्सीजन की कमी की कोई भी परेशानी को सामना ना करना पड़े, और साथ में वेस्टिब्यूल कोचेस आएँ। वेस्टिब्यूल कोचेस के माध्यम से जो भीड़ का समायोजन है, वो सभी कोचेस में पूर्णतः होगा, और किसी पर्टिकुलर कोच में ज़्यादा भीड़ का जो सामना यात्रियों को करना पड़ता है, उसमें से छुटकारा मिल पाएगा। सर, जहाँ तक का देखा जाए कि आम पब्लिक आज भी सुविधा अनुसार कभी ट्रेनों के बाहर तक दिख रही हैं, और हैंडीकैप डब्बा तो इस तरह से भरा है कि हैंडीकैप जा भी नहीं सकता, तो उसके लिए क्या सुविधा है हैंडीकैप डब्बा के लिए? देखिए, हम लोगों ने जो डिफरेंटली एबल लोगों के लिए अलग से जो डब्बे रखे हुए हैं, इन डिब्बों में अगर कोई भी अच्छे जो हेल्थ वाले व्यक्ति हैं, वो अगर ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनकी कंप्लेंट करने के लिए हम लोगों ने अलग से नंबर दिया हुआ है 139 पे। इसी के साथ-साथ में आरपीएफ के कर्मचारी हों या कमर्शियल स्टाफ के कर्मचारी हों, ये लगातार उस डब्बे के ऊपर नज़र बनाए रखते हैं। उसमें से ज़्यादा यात्रियों को या ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंटली एबल्ड दिव्यांगों को यात्रा करने में सुविधा हो, इसका प्रयास रेलवे के माध्यम से किया जाता है। अगर आपको कहीं भी दिव्यांगों के लिए जो डब्बा रखा गया है, उसमें नॉर्मल यात्री चढ़े हुए दिखें, तो आप इसकी कंप्लेन या और साथ ही साथ में इसकी जानकारी जो है रेल प्रशासन को दे सकते हैं। इसके माध्यम से हम लोग इस प्रकार की डब्बों में जो यात्री चढ़ जाते हैं, उनके ऊपर उचित कार्रवाई कर पाएँगे, और इस तरह का जो यात्रियों का व्यवहार है, उसे भी ठीक करने का प्रयास करेंगे। और हम साथ ही में आपके माध्यम से उन यात्रियों को ये विनती करना चाह रहे हैं कि दिव्यांगों का डब्बा जो है, वो दिव्यांगों की आवश्यकताओं को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। कृपया उसमें आप ट्रैवल ना करें, जिसके चलते किसी भी दिव्यांग को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। सर, एक और पूछना चाहूँगी कि महिलाओं को आज भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है प्रयास करते समय। काफ़ी भीड़-भाड़ रहती है, उसके अंदर गिरने का भी डर रहता है, और इतनी भीड़ रहती है कि एक दूसरे को सांस भी लेने के लिए मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए क्या और डब्बे के इंतज़ाम हुए हैं? देखिए, महिलाओं के लिए हम लोग जिस तरह से मध्य रेलवे की अगर हम लोग बात करें, तो 4 स्पेशल ट्रेनें भी चलाते हैं। उसी के साथ में हर रेक में एक जो कोच है, मुंबई इनका छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के इनका, वो कोच भी महिलाओं के लिए कई सारी ट्रेनों में रिज़र्व किया गया है। साथ ही साथ में हम लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कुर्ला तक की 5वीं और 6ठी लाइन हो, या कल्याण के आगे दोनों तरफ, कसारा की तरफ और करजत की तरफ की तीसरी और चौथी लाइनें हों, इन सब का काम जो है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। जल्द ही इसके इन कामों की वजह से जो फ़ायदे हो रहे हैं, वो फ़ायदे यात्रियों को भी दिखेंगे, और यात्रियों तक भी इसकी वजह से जो बेनिफिट्स है वो हम पहुँचाएँगे। इसी के साथ-साथ में हम लोग 15 कोच की गाड़ियाँ और ज़्यादा चलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी काम के लिए, इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने 34 एडिशनल स्टेशंस के ऊपर प्लेटफ़ॉर्म जो हैं, उनकी लंबाई बढ़ाने का काम हाथ में लिया हुआ है। इसमें से 5 स्टेशनों के काम अभी चल रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हो, ऐसे बड़े स्थानकों पे भी जो प्लेटफ़ॉर्म हैं, उनकी लंबाई बढ़ाने का काम मध्य रेलवे के द्वारा किया जा रहा है। जैसे ही ये काम पूरा होगा, यात्रियों के लिए हम लोग 15 कोच की जो सेवाएँ हैं, उसमें खासी बढ़ोतरी करेंगे, जिसके माध्यम से भीड़ का समायोजन काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो पाएगा। सर, वेस्टर्न लाइन है और सेंट्रल लाइन है, दोनों तरफ फास्ट ट्रेनों का उपलब्धि हुई है, लेकिन जो हार्बर लाइन है वहाँ पे कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना कर रहे हैं महिलाएँ और पुरुष हैं। तो क्या वो उस लाइन में, हार्बर लाइन में क्या फास्ट ट्रेन का स्टार्टिंग होएगी क्या? देखिए, मध्य रेलवे की लाइन हो या वेस्टर्न रेलवे की लाइन हो, इसमें 4-4 ट्रैक चलते हैं। इसी के लिए 2 ट्रैक जो होते हैं वो फास्ट लाइन के लिए, और 2 ट्रैक जो है वो स्लो लाइन के लिए डेडिकेट किए जाते हैं। साथ ही साथ में फास्ट ट्रैक के ऊपर से जो मेल एक्सप्रेस ट्रेनें होते हैं, वो भी गुजरती हैं। अगर हम लोग हार्बर लाइन की बात करें, तो हार्बर लाइन की तरफ केवल 2 ही ट्रैक हैं जो चलते हैं। तो इन 2 ट्रैक में अलग से फास्ट और स्लो का डिफरेंशिएशन करना संभव नहीं होता। और साथ ही में अगर आप ये देखेंगे कि हार्बर लाइन के ऊपर कोई भी मेल एक्सप्रेस नहीं दौड़ती है, जिसके चलते वहाँ पे ट्रेन
उपलब्धि है या ट्रेनों की जो सुविधाएं प्रदान की गई है वो काफ़ी मात्रा में मेन लाइन की तुलना में अच्छी हैं। और साथ ही साथ में हार्बर लाइन की जैसे अभी कनेक्टिविटी बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो ट्रांस हार्बर लाइन के माध्यम से वाशी से ठाणे हो, चाहे बेलापुर या नेरल से लेके उरन तक की कनेक्टिविटी हो, या भविष्य में पनवेल से लेके करजत तक की जो काम कंप्लीट होने वाला है, जिसकी इसी साल दिसंबर तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। ऐसे कामों की वजह से हार्बर लाइन भी एक अपने आप में बहुत बड़ा नेटवर्क बनकर सामने आ रही है, जिसके चलते यात्रियों को किसी भी परेशानी का सामना उस लाइन पे भी नहीं करना पड़ रहा है। सर मुंबई से बाहर गाँव जाने वाली जितनी ट्रेनें हैं उनके लिए क्या उपलब्धि और क्या मुहैया किया गया है? देखिए, अभी दिवाली और छठ के त्योहारों को मद्देनज़र रखते हुए मुंबई और उसी के साथ में जो महाराष्ट्र के प्रमुख स्थानक है, जिसमें पुणे, नागपुर हैं, इन स्थानकों के से निकलने वाली 1666 गाड़ियों का अभी तक मध्य रेलवे के माध्यम से चलाने का सूचीबद्ध किया जा चुका है। इसमें से कई सारी गाड़ियाँ 22 सितंबर से ही चलना शुरू हो चुकी है। इन गाड़ियों के माध्यम से हम यात्रियों को छठ और दीपावली को अपने घरों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। आवश्यकता अनुसार और भी गाड़ियाँ इसमें से चलाई जाएगी। इसमें से मुख्यत्वे करके जो गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं वो दीपावली और छठ के त्योहार के लिए जो यात्री अपने गांव की तरफ जाना चाहते हैं, जैसे कि बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, इन सभी स्थानकों के लिए, इन सभी एरियाज़ के लिए गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं। सर एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि मुंब्रा में जो हादसा हुआ था उसके बाद में आपसे कॉन्फ्रेंस हुआ था, आपने कहा था कि पूरा एसी वाला डब्बा मुहैया किया जाएगा, तो ये डब्बा कब तक का मुहैया होएगा और कब तक का प्रयास करने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, ताकि वो गिरते पड़ते रहते हैं तो उससे उनको आसानी मिल सके? मैंने जैसे कि आपको पहले ही सवाल में जवाब दिया कि कॉन्फ्रेंस में हमारी ये बात हुई थी कि जो नॉन एसी कोचेस है उन कोचेस को लोअर वाले दरवाजे जिसमें आड़ी पट्टियाँ लगी होती है वो दरवाजे लगाए जाएंगे, जिसके चलते ऑक्सीजन के या हवा के आवागमन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ साथ में रूफ माउंटेड वेंटिलेशन यानी कि छत पे लगी हुई सिस्टम, जिसके माध्यम से हम लोग ऑक्सीजन का जो प्रमाण है वो कोच के अंदर नॉर्मल रख पाएंगे। और इसी के साथ में वेस्टिब्यूल कोचेस, जिसके माध्यम से जो भीड़ है उसका समायोजन सभी डिब्बों में समान रूप से होगा और उसके चलते किसी भी परेशानी का सामना किसी एक डब्बे में यात्रा कर रहे हैं यात्रियों को नहीं करना पड़ेगा। ये सिस्टम्स जल्द ही माननीय मंत्री महोदय ने जिस तरह से आईसीएफ को ये मैंडेट दिया है या आईसीएफ को ये कहा है कि ये जल्द से जल्द पूरी तरीके से इसका जो एक प्रोटोटाइप वाला रेक है या इसका डिज़ाइन का फाइनलाइजेशन है, इन सभी के लिए एक समयबद्ध आदेश माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से दिए गए हैं।